तो डीट ऑब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा, वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। अगर डेट के साथ कुछ काम करना हो तुम्हें तो इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसा तुम्हारे पास डेट एक ऑब्जेक्ट है, इट्स हेल्पिंग टू कंपेयर टू डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेट एंड टाइम, ठीक है। whenever we need to deal with date and time we will use it, date object। ठीक है, तो डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? सिंपल है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? न्यू कीवर्ड से बनता है। तो यहाँ पे आओ, लेट न्यू, या फिर जो भी डेट है वो लिख दो, ठीक है। इजिकल टू कुछ भी वेरिएबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये न्यू डेट कर सकते हो। इतना करते ही तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे सिस्टम में करंट डेट और टाइम जो है यहाँ पे वेरिएबल में आ जाएगा। तुम्हारे सिस्टम का है। कंसोल करूंगा, ये मत सोचना कि जो इंटरनेट से उठ के आ रहा है। तुम्हारे सिस्टम में जो टाइम होगा, डेटा है, वो आएगा बेसिकली। इसको अगर प्रिंट करवाऊंगा डेट को, ठीक है, कैसे किया? लेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। और ये क्या देगा? करंट सिस्टम का जो भी डेट है इस वेरिएबल में दे देगा, एंड यहाँ तुम प्रिंट करवा सकते हो। राइट क्लिक करूंगा, अगर शो प्रीव्यू करूँ मैं, और कंसोल पे जाके एक बार चेक करूँ, क्योंकि हम कंसोल पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कंसोल पे? देखो क्या मिल रहा है, फ्राइडे, दिसंबर 12 2025, है ना। IST जो इंडियन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मेरे ये सिस्टम का जो टाइम है ना वही दे रहा है बेसिकली, डेट एंड टाइम। तो करंट अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम निकालना है तो आप ये निकाल सकते हो इस प्रकार से, डेट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट आपको यही देता है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें और अभी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें डिफाइन करना है, अगर खुद का डिफाइन करना है कोई डेट टाइम, ठीक है, जो भी तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? ईयर, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ दोगे, फिर डे, फिर आवर, मिनी, है ना, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड, इस तरह से दोगे। हालांकि आप चाहो तो चीज़ें रिमूव कर सकते हो कुछ, लेकिन ये आपका होना ही चाहिए, ये, ठीक है। इतना तो आपको देने देना है। तो जैसे कि मैंने ये दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डेट दी, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा मैं और डेट इसी के अंदर पास कर देना बस वो, ठीक है। डेट कुछ भी, तो किस फॉर्मेट में पास किया है मैंने? यहाँ पे सबसे पहले वही देखो, ईयर आ गया, फिर क्या क्या मंथ आ गया, फिर आपका क्या कहते हैं, ये भी लगा देना आप, जो 17 लगाना है लगा दो। हालांकि ये देखो, ये आप रिमूव कर सकते हो कुछ पार्ट यहाँ से। जैसे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अगर मैं आऊँ और इसको लगा देता हूँ, और मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँ और ए करूँ यहाँ बस, ठीक है, उसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्यूसडे दिसंबर 12 2017 डेट ये सब आ रहा है, ठीक है। अब ट्यूसडे तो मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, नीचे नोटिस करो, ट्यूसडे खुद से ले लेगा, डिफाइन कर लेगा क्या आ रहा है, दिन कौन सा था। तो हुआ क्या, कुछ बात है क्या? ठीक है। हाँ, चलो, दिसंबर तो यहाँ पे तो दिख रहा है मंगलवार आज, से मंगलवार तो आज आज है नहीं, ठीक है, लेकिन इस तारीख को मंगलवार था, 12 को। आज 12 2017 में, ठीक है। तो मंगल था। अब यहाँ लगे आप 2025 कर सकते हो, 2025 कर देंगे यहाँ पे। 12 तो देखो आज फ्राइडे है ना, 12 तारीख है आज। तो अपने अपने हिसाब से डेट टाइम भी निकाल पाओगे आराम से, ठीक है। कुछ रिमूव करना हो ये सब हटा सकते हो, इसको हटाते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तब भी देखो वो यहाँ पे 0000 है, इसको हटा सकते हो, ठीक है। हालांकि फिर भी ये दे देना आप टाइम, ठीक है। टाइम अगर डिफाइन करना कर देना, ठीक है। तो ये टाइम दे रहा है आपका, यहाँ लिखा हुआ है। और क्या रिमूव कर सकता हूँ? मान लो इसे रिमूव कर दिया मैंने, और मैं क्या रिमूव कर सकता हूँ? मैं क्या 2025 रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे जाके? नहीं, 2001 ले ले रहा है ये आपका, ठीक है। क्या ले रहा है? 2001 ले रहा है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये। तो ये बाई डिफॉल्ट लेगा कुछ ना कुछ पैरामीटर, तो आप कम से कम अगर डी हटाना है तो हटा दो, ठीक है। मतलब इसमें से आप चाहो तो ये सब हटा सकते हो, मिली सेकेंड, सेकेंड मिनट, मिनट हो गया, हावर हो गया, ठीक है। इवन डे भी हटा सकते हो, बट आपको दो चीज़ देनी देनी है, ईयर और मंथ देना है आपको, ठीक है। ये दो दे देना, बाकी आप चाहो तो हटा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखा लिखा भी है मैंने, यू कैन रिमूव पैरामीटर एज पर योर नीड बट इट इज़ नेसेसरी टू गिव ईयर एंड मंथ, ठीक है। तो मंथ और ईयर आपको देना ही देना है अगर आप पैरामीटर दोगे तो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से रख दो क्या रखना है। क्यों?
कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब जो डेट है, जैसे हाउ टू कन्वर्ट डेट एंड टाइम इन मिली सेकेंड, अगर मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए गेट टाइम है हमारे पास मेथड। ठीक है, तो जैसे ये डेट मैंने दी थी, मान लो कुछ यहाँ पे 2017 ही कर दें वापस से, 2014 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डॉट गेट टाइम एक मेथड है इसके पास, तो ये क्या करेगा ना, ये करेगा क्या, 2000 एक 1970 से लेके 1 जनवरी 1970 से लेके, जो ये मैंने डेट डाली है 2014 12, यहाँ तक जितना भी मिली सेकेंड हुआ होगा उतना आपको लागत दे देगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो, तो हमारे डेट एंड टाइम को कन्वर्ट करता है किसमें, मिली सेकेंड में। और जो 2019 70 से, ठीक है, 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक, ठीक है, जो भी कन्वर्ट हुआ है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, हाँ बाय डिफॉल्ट उतना लेता है, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1970 से ही लेगा वो। ठीक है, ये फिक्स्ड है बता दूं, ये अपने से डायनेमिक नहीं है, फिक्स्ड है चीज़। ठीक है, यहीं से लेता है वो। तो ऐसे अगर तुम्हें टाइम निकालना हो तो टाइम निकाल सकते हो, तो गेट टाइम है, अगर गेट टाइम कर रखा है हमने। ठीक है, फुल पूरा ईयर निकालना है, ईयर प्रिंट करवाना है तो गेट, यहाँ पे है फुल ईयर। ठीक है, तो ईयर प्रिंट करवा सकते हो, 2014, 14 ये यहाँ पे देखो, है ना। ऐसे तुम्हें निकालना है कितने मंथ कौन सा चल रहा है, तो मंथ हमारे पास निकाल सकते हो, तो अभी जो भी है आपका आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट मंथ। ठीक है, यहाँ पे गेट मंथ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मंथ, गेट मंथ, ये रहा। यहाँ पे आऊँगा, क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो मैं दिसंबर दे रखा है, तो वहाँ 11 क्यों आ रहा है, दिसंबर मतलब 12 होता है ना। तो बता दूँ, यहाँ पे जनवरी जीरो को मानते हैं। ठीक है, हाँ तो जीरो से ले रहा है वो। ठीक है, हाँ, ऐसा समझ सकते हो तुम इंडेक्स पोजीशन से, तो 0 जनवरी तुम्हारा 1 11 फरवरी है, और 11 दिसंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे डेट निकालना है, डेट निकालना इवन सेट करना है, तो उसके लिए अलग से सेट मेथड भी दे रखे हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डेट डाल दो सेट करने के लिए, मंथ डाल दो, डेट डाल दो, ये डाल दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर तुम्हें जानना है कि फ्यूचर की डेट क्या है, फ्यूचर का दिन डेट क्या है, ठीक है, तो ऐसे जो करंट डेट है, लेट सपोज आज की मैं डाल देता हूँ, 2025। ठीक है ना, तो ये अभी का निकल के आ जाएगा, एक बार हटा दो इसे। तो अभी तो ये है राइट। अब मुझे देखना है बेसिकली क्या, कि फ्यूचर की डेट क्या है, 30 दिन बाद क्या होगा। तो +30 कर दो आप, जो भी डेट है उससे +30 कर दो। तो ए डॉट गेट डेट, जो भी डेट है, इससे क्या हुआ, तो इससे तो मुझे अब 12 निकल के आई है ना, +30 करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या आपने ये कर दिया, ओके। शायद मैं लगता है यहाँ पे कुछ गलत किया है, 42 क्यों दे रहा है ये, गेट 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 गेट, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, नहीं, गेट डेट ही गेट, गेट डेट, ठीक है, तो ये मुझे 42 तो नहीं होना चाहिए। एक काम को पुरानी डेट दूँ मैं क्या इसमें, आपको ये देता हूँ 2000 मैं देता हूँ 24 देता हूँ यहाँ पे, अब लगाता हूँ +30, तो 42 तो कर रहा है ये। अच्छा, इसको अलग सेट करना था, मैंने गेट कर दिया तभी ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, सेट कर देना, हम सेट करना है ना हमें, तो गेट थोड़ा करना है हमें, हम ऐसे देख रहे हैं ना, अगर सेट कर रहे हैं उसको डाल रहे हैं तो सेट करना होता है हमें ना, तो सेट कर देना ना कि और उसको अलग से ले लो, एक काम करो, प्रिंट थोड़ा करवाना है हमें पहले सेट करना है, तो ए डॉट सेट डेट, और उसमें हम क्या करेंगे, जो भी +30 करना चाहो तो कर दो। ठीक है, तो सेट में आप क्या करो, सेट में पास कर देना, सॉरी, ए डॉट गेट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए डॉट गेट डेट, करंट डेट तो हो गई है। ठीक है, अभी क्या 12 है, 12 में क्या कर दो 30। तो हो क्या रहा है ना बेसिकली, देखो मैं बता देता हूँ, इसमें ना मैं सेट कर रहा हूँ, क्या सेट कर रहा हूँ, आज की डेट जो करंट है, और 30 दिन बाद क्या होगा, फिर उसको प्रिंट करवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग करके ए। ठीक है ना, ये करना था एक्चुअली, तो January 11 2025, क्योंकि मैं शायद यहाँ 24 डाल रखा है, आप 25 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो 2026, तो वो संडे पड़ेगा इस दिन। ठीक है, तो देख लो, मजे हैं।
क्या जनवरी को छुट्टी है? ठीक है, 26 जनवरी को दिखता है क्या पड़ रहा है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे 26 कर दूँ क्या? तो अच्छा, इसने क्या लिया, 1 जनवरी ना। 1 मिनट रुकना, तो यहाँ पे कितना, 11 है ना? तो मैं इतना कितना नंबर ऐड करूँ, इससे 26 आ जाए? कितना नंबर ऐड करूँ? कितना ऐड आ जाए? नहीं, अरे मैंने क्या कर दिया है, 25 दिसंबर। 26 कर दूं क्या यहाँ पे? मैं भी क्या कर रहा हूँ, 26 और यहाँ पे कितना कर दूँ, 30 कर देता हूँ। ठीक है, 25 आगे एक और कर देता है, 27 कर देता है यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये आ रहा मंडे है उस दिन। सही है, छुट्टी है। तो तो देखा, तुम कुछ नोटिस करा मैंने, जितने फ्यूचर डेट डाली उतनी छुट्टी निकल रही है, ठीक है। आप लोगों की, मेरी तो नहीं। तो इससे क्या है ना, फ्यूचर डेट तुम निकाल के ये कहाँ नीड पड़ेगी इसकी बेसिकली, ठीक है। तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन देखते हो जहाँ पे फ्यूचर में डेट टाइम बताते हैं कि इस टाइम तक आपको ऑर्डर आ जाएगा, है ना? या इस तारीख तक, अमेजोन पे देख लो, 30 तारीख तो, क्या कहते हैं, 2 दिन बाद जो भी डेट होती है वो बताता है 2 दिन बाद इस तारीख को आपका आ जाएगा। तो डेट वो ऐड करा ना, जैसे मैं 30 30 दिन ऐड कर दिए, उसमें 2 दिन ऐड कर दिए, 4 दिन ऐड कर दिए, तो इस तारीख को स्टैम्प आ जाएगा, तो सेट करता है बेसिकली अमेजोन पे भी। तो इसके थ्रू करेगा, डेट एंड टाइम के थ्रू वहाँ करोगे यूज़। ऑर्डर ऑर्डर खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट में तो देखता ही हो इवन, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, है ना? ये तो नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट में, ई कॉमर्स, अमेजोन, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो, है ना? कोई प्रोडक्ट ऐसे ओमेगा 3 है, इसको जाओगे तो उसको मैं ऑर्डर करूँगा आज, ठीक है, तो ये कब आ जाएगा, यहाँ लिखा रहता है ना, कब आ जाएगा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? नहीं, ऐसे भी दिख जाता है, अगर मैं आज ऑर्डर करूँगा ना तो ये रहा ना, 23 कहाँ लिखा है? ये लिखा है क्या, 30 जनवरी? यूज बाय है ना वो, तो कहाँ लिखाएंगे, लिखा रहता रहता है यहाँ पे। कहाँ साइड में? बाइक के ऊपर? यहाँ पे, हाँ ये जो ना, वो तो ये ढूंढ रहा, भूल क्यों नहीं रहे हो? तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फ्राइडे तक का आ जाएगा देखो। तो फ्यूचर डेट बता रहा है ना, फ्यूचर डेट बता रहा है मेरे को, इस दिन आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और इन्होंने क्या है, डायनेमिक वैल्यू सेट कर रखी है जो, कि तुम अगर ऑर्डर करोगे तो ये हर बार 2 का दिखाएगा आगे का, 2 आगे की डेट दिखाएगा करंट डेट से, ठीक है। तो आप भी कोई ऑर्डर, अगर तुम्हारे तुमने ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है, तुम्हें दिखाना है कि 2 दिन बाद का ही दिखे, हर यूज़र को जब भी वो ऑर्डर करे उसको 2 दिन बाद का दिखेगा। तो करंट डेट प्लस उसमें 2 दिन ऐड कर दो। सेट डेट है, मतलब सेट टाइम, सेट डेट में, सेट डेट के अंदर करंट डेट को प्लस कर दो उससे। तो करंट डेट जो भी आ जाए उससे 2 दिन बाद उसे मिलेगी। क्यों? फिर उसको शो करा सकते हो यूआई पे। तो ये था तुम्हारा, कोई ज़्यादा बड़ा था नहीं ये टॉपिक, ये छोटा टॉपिक था, ठीक है, कि फ्यूचर डेट निकालनी हो, ये सब है, डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी क्या, आप लोगों की क्या थी, ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन। जी सर। हाँ, कोई दिक्कत थी डेट में क्या, ऐसा कुछ था तो छोटा टॉपिक था नहीं, वैसे ही। नहीं सर। बट सर, परसों वाला जो एरे था ना, क्या कह रहे हो? हेलो, जो हाँ एरे फंक्शन पढ़ाया था ना आपने परसों, हाँ फंक्शन नहीं, एरे पढ़ाया था जो परसों आपने। हाँ हाँ, पढ़ाया था। हाँ, तो उसमें थोड़े से डाउट्स हैं, मतलब क्लियर से समझ नहीं आ रहा सर वो। तुम तो किसी ललित से। बोल रहे हो तुम? हाँ जी सर। तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे? मैं सर आ, तो मुझे लगा इस छुट्टी है फ्राइडे। तुम्हें कहते जब छुट्टी लग इसने गया तो मैसेज मैं इतने किया। दिन से क्लास में चिल्ला रहा हूँ फ्राइडे को लूंगा लूंगा, बोला था ना मैंने क्लास में, ये क्लास में बोल रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हें यही याद नहीं कि मैंने ये चीज बोली, तो इसका मतलब तुम क्लास से ले नहीं रहे। नहीं अब सर, अब बाकी मुझे बच्चों से याद। पूछो, मैंने क्लास में ये बात बोली थी, वो भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, एक बार 2 बार बोली, 3 बार बोली मैंने, फ्राइडे को लूंगा तुम लोग क्लास, स्वाइप करूंगा, वो भी 2 3 बार बोली है मैंने ये बात। क्यों प्रिंस? सर, मुझे तो सर इतना ध्यान नहीं, तो मैं सच तुम्हें बताऊं तो। ध्यान कहा, तुम ऑफलाइन क्लास लो आके। ओके सर। मैं तो आया था सर, मैं आ रहा था मैं तो। अच्छा ये बताओ, अभी क्या कर, तुम्हें क्या डाउट है अरे में? अरे सर, समझ गया मैंने जो पूछा था ना आपसे। क्या पूछा था? अरे वो क्या नाम है सर,
सेकंड में नोट्स देखता हूँ, मैंने वो नोट भी बना रखा था सर, उसका नोट भी बनाया था। पहले अपने, अरे तुम्हें यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है मेरी, ठीक है? तो पहले प्रॉब्लम नहीं ढूंढो, नोट्स। मुझे बताओ। तुम, हाँ हेमंत, बताता हूँ वो जो एक्चुअली इस चीज की है, मैंने इंटर्नशिप निकाली थी रोबोटिक्स के लिए, ठीक है? मतलब उसमें तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, मे भी तुम्हें, वो तुम देखो वहाँ मीटिंग पर ट्रेनिंग तो लगता है उसके लिए, रोबोटिक्स समझ। तुम्हारा नाम, तुमने वही क्वेश्चन कर दिया, भी दो बच्चों का नाम दे तो दिया है मैंने, बट इनका तुम्हारे लिए नहीं दे पाऊंगा नाम, क्योंकि सर बोल रहे बीटेक होना चाहिए। हाँ, मतलब कंप्लीट या बीटेक ही होना चाहिए, अब कंप्लीट है या नहीं है, मतलब वही मांग रहे हैं बीटेक, ठीक है? क्या नाम है, ललित। थोड़ा सा इशू आ गया तुम्हारे साथ, ओके सर। कोई नहीं। ओके सर, कोई नहीं। हाँ, प्रिंस तुम्हें क्या हुआ? तुम समझ में आ रहा है क्या करने आ गया? बीटेक कर रहे हो ना, तीनों बीसी हो, तुम एमसीए कर रहे हो ना? सही है, सही है, एमसीए कर रहे हो। तो एमसीए कर रहे हो ना, एमसीए कर रहे हो, उसको टैग लगा दिया रिज्यूमे में, तो भी ठीक है। टैग लग जाना चाहिए एक बार रिज्यूमे में, बस कि एमसीए है, चल रही है। हेलो। हाँ हेलो, तुम्हारी बी से कंप्लीट हो गई? हाँ। चल रही बी से, कौन सा चल रहा है अभी? क्या? सी क्या? बैक आई है? कितनी बैक है अभी? एक बैक है? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा अभी? सैम कौन चल रहा है? अच्छा, कहाँ से कर रहे हो? तुम कहाँ से कर रहे हो? तुम कहाँ से कर रहे हो? तुम्हारी बैक है? कितनी बैक है तुम्हारी? तुम दोनों की एक बैक है? कौन सब्जेक्ट की बैक है? जावा बैक, जावा पे जावा बैक। जावा तो इसे पढ़ लोगे तुम। अब तो जावा फिर कर लिया ना तुमने, जावा फिर कर लिया, जावा तुम्हारे लगेगी क्या, कर लोगे अब तो। जावा में बैठ लेके बैठे हो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, शिवम दिस साइड। हाँ बताओ क्या? हाँ, मैं कह रहा था मैं 11:30 बजे वाला बैच मंडे से ज्वाइन कर लूँ फिर, क्योंकि ये तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कर लो मंडे से, वही बोल रहा था मैं तो, आप तो मुझे बताऊं आपको, तो मुझे लगता था कि ले रहे हो, कभी नहीं ले रहे, तो अब मंडे से ज्वाइन कर लो, अपने आपसे बात भी तो हुई थी मेरी। हाँ हुई थी, बट मैं कंफर्म करना, पता है क्या होता है, मतलब अभी जैसे मैं फिर चेन्नई चला गया, तो ये इतने ज्यादा विजिट हो रहे हैं ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, तो मंडे को अभी तो वैसे भी बैच होगा, हम स्लो चल रहा है, क्योंकि उसमें बच्चे वहाँ पर थोड़े से थोड़े मतलब वैसे हैं, थोड़े से पढ़ने में थोड़े डम है अभी थोड़े अच्छा से। अच्छा, अभी कहाँ पहुंचे वहाँ पे? वहाँ तो ये प्रोजेक्ट में करवा रहा था, मुझे डाउट थे किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें करवा रहा था अभी, तो उसमें वैसे हुआ तो पोजीशन प्रॉपर्टी तक ही है बस। पोजीशन प्रॉपर्टी है ना, अच्छा। फ्लैक्स बॉक्स के। हम्म। तो कोई उसका नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, 11:30 से वही ज्वाइन कर लेता हूँ। और इधर कितना टाइम लगेगा अभी जेएस में? बस हो गया जीएस इनका, अब तो रिएक्ट करवाऊंगा क्योंकि इनको। मेरे को जावा, हाँ, वो रिएक्ट के बाद ना मेरे को जावा का थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब पेपर डालने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अब इंटरव्यू देने के लिए ना, तो इसलिए। अच्छा, पेपर डालने वाले हो, मतलब क्या? हाँ, मतलब मैं रिजाइन देने वाला हूँ यहाँ से, अब रिजाइन देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे तुम को यहाँ यहाँ इसमें भी जावा पे टोटल काम कर मेरा रहे थे ना? हाँ, जावा पे कर रहा था। जावा पे ना एक कंपनी है बाहर की, क्या उसका, तो बताता हूँ तुम्हें, उसमें भी निकली हुई है वैकेंसी, अमेरिकन कंपनी है। हैं? अरे ये तो ना जावा का बढ़िया, अभी इसमें इसमें स्टूडेंट लगाता है, डोगरी डोगरी जब भी इसमें लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया कंपनी है वो। 6 लाख का भी लगा है फ्रेशर पे, यहीं रुकट से ही। 6 लाख का लगा है, फोटो भी लगी इसके बाद, देखो यहाँ पे वो बोर्ड लगा है ना, देखना अक्षित कोहली लिखा हुआ। हाँ मेरे स्टूडेंट था, पढ़ गए हैं, पूरा बैच वो सिलेक्ट हुआ है, मतलब एक बच्चे छोड़ के पूरा बैच सिलेक्ट हुआ हुआ है, हर किसी की जॉब लग गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे, प्रमोशन वैसे मिल गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूंगा यहाँ रुक के। देखो मैं तो सही बोलूँ ना, अगर आपको लगता है कि मतलब मैं मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हो उस हिसाब का, तो कर लो, मैं तो करूँगा, वरना छोड़ देना, और क्या। ठीक नहीं, है। दोनों ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे क्रिटिकल रिसोर्स हूँ मैं, ना अगर ये रिटेन करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो बाहर कोई इशू नहीं है।
ठीक है, कोई नहीं, आप एक है काम ना? करो, तो 11 कहते साढ़े हम्म। 11 वाला बैच अटेंड करना, कल से नहीं मंडे से करना आप, ठीक है। हाँ और क्या कहते हैं ठीक उसके है। बाद, और इधर जब जावा शुरू होगी ना तो इधर पैरेलल में जावा भी चला सकता हूँ। हाँ कोई नहीं, जावा भी आप चलाना, ठीक है। है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। क्योंकि अब मैं फिर मतलब ये है ना कि इतने यहाँ जावा शुरू होगी उस दिन मैं पेपर डाल दूंगा। तो हाँ। ये रहेगा कि फिर इतना बर्डन नहीं रहेगा, कॉल वॉल ज्वाइन नहीं करूंगा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। ललित, टीना, कोई डाउट है क्या आप दोनों को? ऑफलाइन में कोई डाउट है किसी को? देख लो तो, तुम मुंडी हुई मिला दे तो नहीं है, फिर बाद में डाउट लेगा तो। ठीक है। प्रिंस, फिर तुम बोलोगे सर डाउट है, अभी बता दो डाउट है कुछ। पढ़ नहीं पाते भाई, पढ़ो, पढ़ोगे तो डाउट आएंगे तो तब तो मेरे पास आओगे, अब डाउट कब लगाओगे, एक साल बाद पढ़ोगे ये बताओ। फिर तुम बोलोगे सर इस साल बैच ऐड कर दो, वो नहीं हो सकता ना बराबर। पढ़ो पढ़ो, क्यों है मत, फिर से कॉल आएगी सर बोलूंगा पढ़ नहीं रहे ढंग से, ठीक है। चलो, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो अहमद, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? पढ़ लो, 2 दिन छुट्टी है कल परसों, ठीक है। अब आओगे नहीं आप लोग, तो जब आओगे मंडे को अपना डाउट लेके आना जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन देख लेगा रिएक्ट का, है ना, रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखना है। और ध्यान रखना, सुनो, रिएक्ट में बड़े ध्यान से देखना चीज़ें, रिएक्ट बड़े अच्छे से पढ़ना, अगर आप फ्रेशर हो तो, फ्रंट एंड में जॉब चाहिए तो, ठीक है। रिएक्ट पे, क्योंकि जावा पे तो बता दूँ, या तो जावा पे जॉब दो सिनेरियो पे लगती है, या तो कॉलेज से बच्चों को लग जाती है। अब आपका कॉलेज रेगुलर तो होगा नहीं, रेगुलर है क्या? रेगुलर तो है नहीं कि टी टी से आ रही है, ठीक है, विप्रो आ रही उठा के लेके चली गई, कि गूगल आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, वो भी नहीं है। या तो एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा, क्योंकि आप लिंक्डइन पे आते हो आपको देखने को मिलता है 5 साल 8 साल एक्सपीरियंस जावा पे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है डुकैट, ठीक है, जहाँ पे जावा पे फ्रेशर में आ जाती है कंपनियाँ, तो यहाँ से तो कर सकते हो, इसलिए बोलो ध्यान से सुनना, अगर फ्रंट एंड में चाहिए तो। रिएक्ट, हाँ रिएक्ट पे आते हैं सीधा। तो रिएक्ट है क्या, पहली बात तो ये, रिएक्ट क्या है बताएगा? रिएक्ट क्या है, रिएक्ट रिएक्ट बताइए, किसी ने सुना हो इसके बारे में पहले कुछ, कि हाँ यार रिएक्ट सुना तो है मैंने, किसी के दोस्त से सुना हो, कुछ भी इसके बारे में पता हो, रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट है क्या, क्यों यूज करते हैं, क्या है क्या ये चीज। तुम्हारी बताऊँ, ऐसे बताऊँ तो ना, अब जाके कोडिंग स्टार्ट हुई है एक्चुअली में, अब जाके होगी, क्योंकि HTML CSS जावा से तो हर कुछ मानते ही नहीं कंपनी में, इसको कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। रिएक्ट से तुम्हें काम, क्योंकि रिएक्ट पे काम करोगे। मेरी स्टूडेंट लगी थी जावा पे, फुल स्टैक जावा डेवलपर, ठीक है, कंपनी में काम उसे हालांकि रिएक्ट पे करवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो बताओ, नहीं पता? तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी है किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए। कई जगह से फ्रेमवर्क ही बोल देते हैं, बट हम वो बोलेंगे जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बोल रही है, ठीक है। आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। रिएक्ट अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो इसकी वेबसाइट बोली द लाइब्रेरी, ठीक है। और वेब, वेब मतलब वेबसाइट की बात हो रही है, एंड नेटिव, नेटिव मतलब मोबाइल एप्लीकेशन, UI मतलब फ्रंट एंड, ठीक है। तो नेटिव वैसे रिएक्ट भी दो है आपके, एक रिएक्ट JS है, एक रिएक्ट नेटिव है, ठीक है। रिएक्ट डॉट जी एस आपके सिलेबस में जो है रिएक्ट डॉट JS है, ठीक है। उससे आप वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो रिएक्ट, लेकिन अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव होता है आपका, ठीक है। रिएक्ट नेटिव जो है बेसिकली उससे आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत प्लेटफॉर्म यानी कि एंड्रॉयड एज वेल एज iOS पे वर्क करेगी, ठीक है। एक ही कोड करोगे दोनों पर रन करेगा वो, ठीक है। लेकिन आप आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो वेब चाहिए, तो लाइब्रेरी है किसके लिए, वेब के लिए। बट सर फायदा क्या है इस रिएक्ट का, वो बताइए आप, क्या इसका होगा क्या मतलब? देखो एक्चुअली क्या है ना, आपने HTML कर लिया, CSS कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर लिया। कायदे से आपको पहले मैं बूटस्ट्रैप करवाता, लेकिन मैंने बूटस्ट्रैप को पेंडिंग में डाल दिया, क्यों? क्योंकि पहले मैं रिएक्ट करवाऊंगा आपको, रिएक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप करेंगे, रिएक्ट कब करोगे, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप करवाऊंगा, तब मैं बूटस्ट्रैप करवाऊंगा, क्योंकि रिएक्ट में भी अब बूटस्ट्रैप को पढ़ना है, तो फिर वहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप में मे बी आपको 1 वीक लगेगा आराम से, ठीक है। छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, 4 दिन में ऐसे हो जाता है, लेकिन एक हफ्ता में उसके बाद रिएक्ट के साथ करेंगे इसलिए, ठीक है। तो रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप, और ठीक है।
तो इसका पर्पस क्या है? तो देखो वेबसाइट जनरली होती है ना आपकी, पेंट ओपन करता हूँ। वेबसाइट जनरली होती है वो दो टाइप की होती है आपकी, है ना। ये क्यों क्लिक हुआ था बार बार मेरे से? हाँ से पता नहीं, ये बटन कुछ ज़्यादा क्लिक हो रही है मेरे से। मैं ये दबाना चाहता हूँ तब कुछ और जाता है। तो ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट जनरली आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बिल्कुल। तो कौन कौन सी होती है? सिंगल पेज एंड मल्टी पेज, ठीक है। सिंगल पेज एंड मल्टी पेज यानी कि एमपीए मल्टी पेज एप्लीकेशन वेबसाइट, और एसपी यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट, ठीक है। तो मल्टी पेज एप्लीकेशन वेबसाइट और सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट में अभी तक जो तुमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट किए से जो वेबसाइट बनेगी तुम्हारी मल्टी पेज एप्लीकेशन वेबसाइट बनेगी। अब रिएक्ट से जो वेबसाइट बनाओगे बनेगी सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट। फिर अंतर क्या है इसमें थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो अंतर क्या है इसमें। मैं दो वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे। देखो रिएक्ट की जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है ना, ये भी रिएक्ट पे बनी है, ठीक है। मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, लाइक एयर बी, ठीक है। एयर बी एंटर करूंगा। ये बताया था क्या मैंने आप लोगों को? इसको ओपन करोगे तो ये भी रिएक्ट पे बनी है, ठीक है। और मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट सपोज अमेजोन ओपन कर लिया मैंने। हालांकि ओपन है अमेजोन ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे ओपन। एंड एक और कर लेते हैं अमेजोन, आज तक कर लेते हैं चलो। तो ये वेबसाइट, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये एक आपके क्या है, ये भी एक वेबसाइट है आपकी। किस पे? ये किस पे बनी है? मल्टी पेज एप्लीकेशन वेबसाइट है, एमपी है, ठीक है। अमेजोन पे अमेजोन भी एमपी है, ठीक है। ये आपकी एसपी है और रिएक्ट भी एसपी है आपकी, ठीक है। अब देखना पहला अंतर देखना, जैसे कि इसमें देखना अमेजोन पे कहीं क्लिक करूंगा किसी एलिमेंट पे, तो इसका प्रोग्रेस डायलॉग आप देखना एक बार। घूम रहा है ना? इस पे देखना जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कि घूम रहा है? नहीं। इवन इस पे भी देखना कहीं क्लिक करूँ, घूम रहा है क्या? नहीं। पहला अंतर। सेकंड अंतर देखना यहाँ पे क्या है, कि मान लो कि मैंने ना अमेजोन पे कहीं पे किसी एलिमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। इस पेज पे आ गए, इस पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गए, इस पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गए। अब एक चीज नोटिस करो, जितने पेज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिस जिस पेज पे जा रहा हूँ उस हर पेज पे नेविगेशन बार तो सेम ही है ना। ये वाला पार्ट जो है सेम है, नीचे कंटेंट चेंज हो रहा है ना। बट ये नेविगेशन बार देखो तो हर पेज में लगभग लगभग आपका सेम ही है, राइट। देखो, है ना। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये भी ना, जब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मान लो मैंने वहाँ पे क्लिक किया होम एंड किचन पे, मान लो, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करना कि नेविगेशन बार भी हल्का सा ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। देखना, ध्यान से देखना, कंप्यूटर पे क्लिक किया, देखना, और ध्यान से देखो, देख रहे हो? नेविगेशन बार भी हल्का सा ब्लिंक कर रहा है। इवन आज तक भी आपकी देख लो, मल्टी पेज इस पे क्लिक किया कहीं मैंने, ये देखो, कर रहा है ब्लिंक, है ना। एक झटका सा लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये भी सर्वर से वापस से रीलोड होके आया है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे कि आपकी वेबसाइट थी, ओपन थी, लेट सपोज आज तक, ठीक है। आज तक या अमेजोन कुछ भी ले लो, दोनों मल्टी पेज है, ठीक है। चलो मैंने अमेजोन ले लिया, ठीक है। अमेजोन वेबसाइट थी आपकी, ये ऐसे कुछ थी मान लो, ठीक है। ये थी, आपने किसी एलिमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे ऊपर थे, यहाँ पे क्या था? होम था, ठीक है। यहाँ पे सर्विस थे, ठीक है। सर्विस यहाँ पे क्या था? अम, कुछ भी ले लो, पेमेंट ले, कंप्यूटर ले लिया, चलो, ठीक है। ये सब थे नेविगेशन बार में। आपने कहीं क्लिक किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्लिक करके होगा क्या ना, यहाँ पे मल्टी पेज एप्लीकेशन पेज साइड में एक रिक्वेस्ट जाएगी, किसको जाएगी? सर्वर को। एक रिक्वेस्ट गई, ठीक है। सर्वर से जब रिस्पॉन्स आता है ना आपके पास, ठीक है, ये मान लो सर्वर है आपका, ठीक है। और सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है।
तो हो क्या रहा है ना, पूरी की पूरी वेबसाइट ही आपकी वापस सर्वर से रीलोड होके आ रही है। मतलब क्या है, मैं डायग्राम में समझाता हूँ आपको कि ये वेबसाइट ना, ये जो वेबसाइट थी आपकी, ठीक है, ये पूरी की पूरी वापस से ये पेज पर अगर वापस सर्वर से रीलोड होके आ रहा है। भले ही मान लो कि इतना कंटेंट सिर्फ चेंज हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे ना ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट चेंज होना था, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा होना था, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ इतना चेंज होना था। लेकिन आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट के आपके सर्वर से वापस से रीलोड होके आ रहे हैं, है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वापस से रीलोड होके आ रहे हैं, क्योंकि चेंज कितना हुआ, खाली चेंज तो खाली आपका ये इतना ही हुआ ना, है ना। लेकिन ये भी आ रहा है सर्वर से वापस से, तो कहीं ना अननेसेसरी बैकएंड में क्या हो रहा है, प्रोसेस लग रहा है ना, अननेसेसरी रेंडरिंग हो रही है आपकी बैकएंड में, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपेज में ये होता है कि आप मान लो कहीं क्लिक करते हो, ठीक है, किसी एलिमेंट पे, ठीक है, मैंने क्लिक किया, अब ये नेविगेशन बार तो हर पेज में सेम है, ठीक है, लेकिन ये भी आपको सर्वर से वापस से रीलोड होके आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, होना तो ये चाहिए नहीं कायदे से, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा कुछ कंटेंट इसमें, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, पर ये क्यों आपका सर्वर से वापस से रीलोड होके आ रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, मल्टी सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट। अगर यहाँ पे आप देखो, अगर को क्लिक करता हूँ, देखना ये लिंक कर रहा है क्या, देखना ध्यान से देखो, नहीं, राइट साइड में देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बिलिंग कर रहे हैं आपके, नहीं लग रहा, देखो, है ना, कर रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब अगर आप मैं बताऊँ सिंगल पेज एप्लीकेशन में, सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट आपका रीलोड होके आएगा और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो सिर्फ इतना पार्ट रीलोड होके आ रहा है, आएगा समझ में। तो यहाँ पे बैकएंड में क्या है, अननेसेसरी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, क्यों, आया ऑनलाइन समझ में आप लोगों को, टीना, ललित, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट का यानी कि रिएक्ट रिएक्ट का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये फास्ट है देखा जाए तो, क्योंकि बैकएंड में अननेसेसरी प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही है ना। आप देखते हो ना जितनी ऐसे अगर आप फॉर एग्जांपल, आप लोगों का कोर्स क्या है, जावा की मर्न है, यहाँ पे आप में से कितने लोगों का जावा का कोर्स, हाथ खड़े करना, सबका जावा का है, ठीक है, तुम्हारा क्या, डीएसए के साथ, पाइथन के साथ, ठीक है, तुम्हारा क्या है, ना ना तुम्हारा आईटी का, पुलिस का, वकील का, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो एक चीज बता दूं, जैसे कि मर्न, एक फुल स्टैक मर्न भी होता है और एक जावा से भी होता है। अगर आपका प्लान ये है कि आप एमएनसी कंपनी में आना चाहते हो, जाना चाहते हो, बाहरी कंपनी में काम करना चाहते हो, ठीक है, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो ही जावा आपने चूज़ की होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आपने आरएनडी थोड़ी करी होगी अच्छी कंपनियों में, एमएनसीज लाइक टीसीएस हो गया, है ना, विप्रो हो गया, ठीक है, इनमें अगर काम करना है देन आप जावा चूज़ किया होगा। डुकरे हो गए, डुकरे डुकरे भी बोलते हैं, डूसरी पता नहीं क्या नाम है अजीब, मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट समझ लेना वो कंपनी, लेकिन एमएनसीज है एक पूरी, ठीक है, जावा पे काम कर रही है। अगर आपका पर्पज़ है कि मैं स्टार्टअप में करूँ, छोटी कंपनियों में करूँ, छोटी कंपनी मतलब ये कि गली गली जो खुल जाती हैं, ठीक है, दो चार एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, कंपनी एक दो साल चली फिर बंद हो गई, ठीक है, पता नहीं, फिर तुम काम कर रहे हो, कंपनी एक साल बाद तुम अपने पेमेंट, सॉरी महीना हुआ नहीं तुम्हें पेमेंट, अपनी सैलरी आनी थी, सैलरी आने में टाइम लग रहा है, एक हफ्ते का वेट करवा रहे हैं, ठीक है, 3 दिन का वेट करवा रहे हैं, 4 दिन का वेट करवा रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता 3 3 महीने तक सैलरी नहीं दी, ठीक है। अगर इसमें करना है तो करूँगा, बंद कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि मन में यही होता है, आप देखोगे तो जोमेटो है, वो भी एक स्टार्टअप ही है ना। अगर स्टार्टअप में करो फिर जोमेटो जैसे कंपनी में करो तो बढ़िया है, लेकिन एमएनसी में, लेकिन अच्छी कंपनी में आना है तो जावा करो आप, ठीक है। और लेकिन अगर जैसे स्टार्टअप कंपनियां तुम देखोगे ना, स्टार्टअप कंपनी काम करती है मन पे,
यानी कि स्टार्टअप में जब कंपनियां मर्न पे काम करती है, उसमें मर्न में आर का मतलब रिएक्ट। तो स्टार्टअप कंपनी रिएक्ट पे वेबसाइट बनाती है। ठीक है। जैसे अमेजोन को तुम देखो, तो अमेजोन क्यों नहीं सिंगल पेज एप्लीकेशन है? अमेजोन को भी तो बना लेना चाहिए, राइट? अमेजोन, तुम्हारे सब मन में सवाल आया होगा कि सर अमेजोन फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अमेजोन के पास, एक बताऊँ एक चीज, तो अच्छे से अच्छे इंजीनियर रखे हुए हैं, जो अच्छे से डीएसए लगा सकते हैं। मेन चीज क्या होती है, वेबसाइट में डेटा टाइम पे आए, फास्ट है, फास्ट वेबसाइट वर्क करे ना। नहीं, तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे आज तक है फॉर एग्जाम्पल, कोई इतनी हैवी वेबसाइट नहीं है आज तक, इतनी हैवी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहीं क्लिक करूँ देखना, तो ऐड आने में देख लो कितना टाइम लग रहा है इसमें, है ना? और वो लोड ही हो रही है अभी, हो रही है। कितनी स्लो वेबसाइट है। लेकिन अगर यही अमेजोन की बात करें, होम एंड किचन पे क्लिक किया मैंने, ये देखो। जबकि अमेजोन इससे आज तक से मैं कहूँगा काफी ज्यादा हैवी वेबसाइट है, क्योंकि अमेजोन में बहुत सारा डेटा है, आज तक पे भी नहीं है। समझ रहे हो? और इसमें तो अमेजोन पे और आज तक मुझे पता है कि अमेजोन पे इस टाइम कितने लोग ज्यादा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम, आज तक पे तो ना कर रहे होंगे। तो कोई बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इनके डीएसए पैसा तो दे रहे हैं, ऑब्वियस बात है, अमेजोन पैसा देती है तगड़ा, ठीक है। तो वो डीएसए खेले फिर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी छोटी कंपनियां ना क्या करती हैं, उनको अपनी वेबसाइट बनानी होती हैं। तो उनको अपनी वेबसाइट थोड़ी फास्ट बनानी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको सोचते हैं 1-1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में रिएक्ट पे वेबसाइट बना दो छोटी सी। तो वो रिएक्ट पे बनाना प्रेफर करती हैं, ठीक है। बड़ी वेबसाइट ही बनती है, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक जो है आपकी, ठीक है, उसी का प्रोडक्ट है रिएक्ट। रिएक्ट जो प्रोडक्ट है फेसबुक का है, मतलब फेसबुक ने बनाया रिएक्ट का। तो बड़ी कंपनियां फेसबुक यूज करती है रिएक्ट को। तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ जनरली ज़्यादा आपको रिएक्ट का जो क्रेज दिखेगा, वो दिखेगा छोटी छोटी कंपनियों में, स्टार्टअप कंपनियों में। बड़ी कंपनियां जो है, ध्यान रखना, वो बड़ी टेक्नोलॉजी का काम करती है जहाँ के साथ। ठीक है, क्लियर है बात?